नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या एक पहेली बनती जा रही है। आत्महत्या की गई या सुशांत की हत्या हुई, यह एक मिस्ट्री लोगों को जहां अचंभित कर रही है और आम आदमी से लेकर हर खास आदमी तक इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सीबीआई से उम्मीद बनाए रखी गई है। सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई विधायक नीरज सिंह द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई है कि सुशांत की हत्या की गई है। वहीं भाजपा नेता नारायण राणे द्वारा जोर देकर कई बार यह कहा जा चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत की निश्चित रूप से हत्या की गई है और पुलिस किसी बड़े आदमी को बचाने के लिए इसको आत्महत्या के रूप में तब्दील करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। नारायण राणे प्रेस से कई बार यह बात कह चुके हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की इस हत्या के पीछे किसी बड़ी शख्सियत के हाथ होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और आखिर में वह कौन सी वजह है कि मुंबई पुलिस लगातार सीबीआई से जांच का विरोध करती जा रही है। यही नहीं, शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत द्वारा लगातार सीबीआई से सुशांत आत्महत्या के मामले को जांच करने से जो मनाही की जा रही है वह भी संदेह के घेरे में है। पूर्व में महाराष्ट्र के गृह मंत्री द्वारा भी मजबूती से मुंबई पुलिस की तरफदारी करते हुए यह कहा गया कि मुंबई पुलिस हर जांच को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने में सक्षम है। ऐसे में किसी भी हालत में सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर में वह कौन सी वजह है जब सुशांत के परिवार के सभी लोग, तमाम राजनीतिक सामाजिक संगठनों से वास्ता रखने वाले तमाम चुनिंदा मानिंद लोग भी इस आत्महत्या या हत्या के से संबंधित मामले को सीबीआई से जांच कर दूध का दूध पानी का पानी कराने में इच्छुक दिखते हैं। ऐसे में शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार, आखिर में वह कौन सी वजह है जिसके चलते किसी भी कीमत पर वह सीबीआई जांच से परहेज कर रही है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच का कड़ा विरोध किया जा रहा है। यह स्थिति स्वयं में संदिग्ध है, क्योंकि जहां एक तरफ सुशांत के पिता, बुजुर्ग पिता द्वारा किसी भी स्थिति में सीबीआई से जांच करने की मांग की जा रही है, उनका मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं रह गया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार और बिहार पुलिस भी इस जांच को सीबीआई से कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर चुकी है। यही नहीं, रिया चक्रवर्ती द्वारा भी हलफनामा दाखिल कर सर्वोच्च न्यायालय में सीबीआई जांच पर कोई गुरेज न रखने की बात कही गई है। ऐसी स्थितियों में जब शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों सीबीआई की जांच से सहमत हैं, ऐसे में वह कौन सी स्थिति है, वह कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको बचाने का मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार प्रयास कर रही है, यह समझ से परे है। सवाल यह भी है कि जब सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की बात कही जाती है, उस समय उनके मित्र सिद्धार्थ द्वारा ताला खोलवाने में इतनी जल्दीबाजी क्यों की गई? बिना उनकी बहन
नीतू सिंह के पहुंचे या क्षेत्रीय पुलिस को सूचना दिए बिना, क्षेत्रीय पुलिस को मौके पर पहुंचे बगैर उनके मित्र द्वारा, कथित मित्र द्वारा हम कह सकते हैं कि उनकी बॉडी को, लटकते हुए बॉडी को उतारकर बिस्तर पर लिटाने का क्या औचित्य बनता है। सुशांत सिंह के एक पूर्व नौकर द्वारा भी यह बात कही गई है कि सुशांत के एक पालतू कुत्ते के गले में भी जिस प्रकार का पट्टा बंधा हुआ रहता था, उसी प्रकार का निशान सुशांत की मौत के बाद उनके गले में देखी गई है। जानकारों का यह भी कहना है कि यदि सुशांत द्वारा किसी कपड़े को लपेटकर आत्महत्या की गई होती तो पूरे गले में कपड़े का निशान पड़ा होता, लेकिन गले में पट्टे की तरीके से एक निशान बना हुआ है। ऐसे में ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत द्वारा आत्महत्या नहीं की गई है और उनको कोई ओवरडोज दवा देकर बेहोशी की हालत में उनका गला दबाकर या पट्टे से उनके गले को कसकर उनकी आत्महत्या कर दी गई है। ये तमाम ऐसी बिंदुएं हैं जिस पर जांच की आवश्यकता है, लेकिन सीबीआई जांच का मामला जो सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, यदि शीघ्र अगर उसमें निर्णय नहीं लिया गया और सीबीआई को स्वतंत्र रूप से जांच करने का मौका नहीं मिला, तो जानकारों का यह भी मानना है कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस जिसकी स्थितियां संदिग्ध बताई जाती हैं, उसके द्वारा तमाम साक्ष्य मिटाए जा सकते हैं। अगर साक्ष्यों को मिटाया न भी जाए, अगर हम यह भी मान लें कि मुंबई पुलिस द्वारा संबंधित साक्ष्यों को मिटाया नहीं जा रहा है, तब भी अगर साक्ष्यों को नष्ट होने दिया जा रहा है तो यह भी एक साजिशी स्थिति को दर्शाता है। कुल मिलाकर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई या आत्महत्या हुई की गई, इस मामले पर यथाशीघ्र सीबीआई को जांच करने की जरूरत है। महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस और शिवसेना को इस मामले में अनावश्यक रूप से मुंबई पुलिस द्वारा जांच करने की जो जोर दिया जा रहा है, जो उनके द्वारा तर्कहीन बयान दिए जा रहे हैं, ये सारी चीजें स्थितियों को और ज्यादा संदिग्ध बनाती जा रही हैं। कुल मिलाकर स्थितियां खराब हैं। परिवार यह मानकर अब चलने लगा है कि सुशांत की आत्महत्या नहीं, उनकी हत्या की गई है। ऐसी स्थिति में सीबीआई को जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को निर्देशित करने की जरूरत है। लेकिन जो कानूनी पेचीदगी के चलते ये सुनवाई बढ़ती जा रही है और अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने में सर्वोच्च न्यायालय को अभी समय लग रहा है, इससे साक्ष्यों को मिटने का खतरा पैदा हो गया है। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस लगातार आत्महत्या के बाद से ही इसको सामान्य स्थिति में की गई आत्महत्या बताने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से गवाहों को भड़काने का, उनको थ्रेट देने की बात सामने आ रही है, वह भी स्थितियों को गंभीर बनाता जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का यह कहना है कि तमाम लोग जो निष्पक्षता से, निर्भीकता से सुशांत की आत्महत्या या हत्या के संदर्भ में अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन मुंबई पुलिस की लापरवाही के चलते, उदासीनता के चलते उन सबके बयान दर्ज नहीं किए जा पा रहे हैं। कुल मिलाकर यह किसी भी स्थिति में इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे में सीबीआई जांच ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे सारी स्थितियां साफ हो सकती हैं।
महाराष्ट्र सरकार को अनावश्यक रूप से यदि अगर किसी व्यक्ति को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है तो उसको सीबीआई से जांच करने में आखिर गुरेज क्यों रखना पड़ रहा है। जानकार यह कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस, यहां तक कि इस विषय में भाजपा नेता राणे द्वारा भी यह कई बार कहा जा चुका है कि मुंबई पुलिस महाराष्ट्र सरकार के एक मजबूत व्यक्ति को, एक बड़े व्यक्ति को जो इस हत्या में शामिल है उसको बचाने का प्रयास कर रही है। कुल मिलाकर उनका इशारा ठाकरे परिवार की तरफ है। ऐसे में आदित्य ठाकरे से पूछ होने पर उनकी शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी होगी। इस किरकिरी को बचाने की नीयत से सिर्फ महाराष्ट्र सरकार सीबीआई से जांच कराने से मना लगातार कर रही है, जिसका जिम्मा उनके प्रवक्ता संजय राउत द्वारा लिया गया है। संजय राउत द्वारा जिस ढंग से लगातार मीडिया में इसको एक आम आत्महत्या करार देते हुए उनके परिवार के बीच में राजपूत के और उनके पिता और उनके बहनों के बीच में अच्छे ताल्लुकात न होने की बात कहकर स्थितियों को जो लगातार भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, स्थितियों को जो एक अलग दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है, उसे किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। आखिर में संजय राउत को के पास वो कौन सा स्रोत है जिससे उनको ये पता लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का उनके अपने पिता और अपनी बहनों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। उनके इसी बयानबाजी के बाद सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों द्वारा पिछले दिनों से लगातार एक दो वीडियो फोटोग्राफ मीडिया को भेजे जा रहे हैं, जिसको देखने से स्पष्ट हो रहा है कि सुशांत की अपने बहनों से बहुत अच्छे संबंध थे, उसके अपने परिवार में बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। और ये कहना शिवसेना का, संजय राउत का या मुंबई पुलिस का कि उनका अपने परिवार से अच्छे संबंध नहीं थे, उससे सुशांत डिप्रेशन में थे, ये सरसरी तौर पर प्रथम दृष्टया एकदम बिल्कुल गलत दिखता है। इसे किसी भी तरीके से उचित, इस तरीके के किसी भी बर्ताव को, किसी भी प्रकार की बयानबाजी को किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को इन विषयों को गंभीरता से लेने की जरूरत है और किसी एक व्यक्ति को बचाने की नीयत से इस पूरे मामले को एक अलग दिशा देने का जो उसका प्रयास किया जा रहा है, उससे उसको परहेज करने की जरूरत है, उससे उसको गुरेज करने की जरूरत है। तभी दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। सीबीआई जांच करे, उसमें मुंबई पुलिस उसकी मदद करे, महाराष्ट्र सरकार उसको पूरा संरक्षण दे, ये होने की जरूरत है। और इस आत्महत्या या हत्या को राजनीतिक नजरिए से देखा जाए, यह किसी भी मामले में इसको उचित नहीं माना जा सकता है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।